ये हुआ इस पर सबको मालूम है क्यों हुआ है। सालों से ये हिस्ट्री सबको मालूम है कि कौन किस पर जुल्म ज्यादती कर रहा था। इजराइल के ऊपर अटैक हुआ तो तकलीफ हुई, सिविलियंस मारे गए, तो देखिए उसकी तकलीफ हमें भी है, सबको तकलीफ है, लेकिन क्यों हुआ, किस लिए हुआ। सालों साल से 70-75 साल से जिस तरीके से लगातार पैलेस्टीन के ऊपर इजराइल जुल्म ज्यादती करता आया, आतंकवाद नहीं है, लेकिन आतंकवाद आज जिस तरीके से दो धड़े बट गए हैं। एक धड़ा कहता है कि हम आई स्टैंड विद पैलेस्टीन, एक धड़ा कहता है आई स्टैंड विद इजराइल। आप इजराइल के साथ खड़े कैसे हो सकते हैं? वो इजराइल जो कि पैलेस्टीन के नक्शे में कहीं नहीं था। अगर मैं दिखाऊं आपको ये नक्शा, एक बार आप देखिए गौर से, जो हरी पट्टी दिखाई दे रही है, ये हरी पट्टी पैलेस्टीन था 1947 तक, लेकिन उसके बाद ये हरी पट्टी कब सफेद पट्टी में तब्दील हो गई? ये आतंकवाद नहीं है? आखिर किस तरीके से आप इसको जस्टिफाई करेंगे कि आज इजराइल पर अटैक हुआ, लेकिन इजराइल इतने सालों से जिस तरीके से फिलिस्तीनियों को मार रहा था वो आतंकवाद बिल्कुल नहीं था। फिलिस्तीन किस तरीके से सर्वाइवल के लिए, रोटी रोटी के लिए, आपने देखा कि 2008 से लेकर के आज तक 1.5 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। 33,000 तो उसके अंदर बच्चे थे। क्या ये आतंकवाद नहीं है? तो देखिए ये साफ है कि आज अगर आप गृह युद्ध की बात कर रहे हैं, आप ये वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं, तो ये आपने देखा कि यूक्रेन और रूस का जो ये युद्ध था, ये क्यों था, किस लिए था? ये जाहिर है जमीन, अपनी जमीन को पाने के लिए था। अगर पैलेस्टीन अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं तो उसमें क्या गलत है? आज पैलेस्टीन अगर अपनी जमीन के लिए लड़ता है तो वो गलत है, लेकिन वहीं यूक्रेन अपनी जमीन के लिए लड़ रहा था तो वहां पर सही था। देखिए ये दोहरा चरित्र, ये जियोपॉलिटिक्स का जो ये दोहरा चरित्र है, और इजराइल के साथ हाथ मिलाकर जो लोग इजराइल के साथ खड़े, शर्म आनी चाहिए। जो लोग पैलेस्टीन के साथ खड़े हैं, और अभी से नहीं, यहाँ तक कि भारत भी पैलेस्टीन के साथ खड़ा था, और अभी से नहीं, इंदिरा गांधी के जमाने से, शुरू से। लेकिन मैडम जिस तरीके से प्रधानमंत्री इजराइल का सपोर्ट करते हैं, ट्वीट करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री इजराइल को सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं, तो भारत को भी चाहिए कि इजराइल को समर्थन करे, क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे देश का प्रधानमंत्री है, तो हमारा कर्तव्य बनता है ना। आप फलस्तीन की हिमायत कर रही हैं। देखिए भारत के प्रधानमंत्री तो जो उनका जो स्टेटमेंट रहा, तो उनका स्टेटमेंट तो क्यों रहा, किस लिए रहा, सब जानते हैं कि, और उनका स्टेटमेंट आज अपने मित्रों के लिए, जो उनके मित्र जिनका लाखों हजारों करोड़ रुपए जिस तरीके से इजराइल में लगा हुआ है, तो जाहिर है मोदी जी की तो मजबूरी है कि उनको तो सपोर्ट करना ही है। अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो उनके मित्र का तो आप देख ही रहे हैं किस तरीके से हजारों हजार लाखों लाख करोड़ रुपए नुकसान हो गया। तो देखिए प्रधानमंत्री जी की तो अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन ये वो लोग हैं, और देखिए इनको ये शॉक्ड होना, ये मणिपुर पर ना बोलकर इजराइल पर बोलते हैं, ये वो लोग हैं, ये वो माफी वीर हैं, और हम माफी वीरों को तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ये वो माफी वीर हैं जो अंग्रेजों के जमाने से माफिया मांगते, अंग्रेजों के टुकड़ों पर पलते रहे हैं। तो देखिए खून क्या है, संघी खून क्या है, वो हम सब जानते हैं। तो लेकिन आप अगर भारत के लोगों की बात करें कि लेकिन ये भारत का कोई स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन मैडम पहला हमला तो हमास ने किया ना, हमास का पहला क्यों किया हमास ने हमला? क्या जरूरत पड़ी हमास को करने की? कि आज करो मरो की स्थिति उनके सामने है, उनके पास खाने को नहीं, आप उनके बच्चों को, उनकी महिलाओं को जिस तरीके से मार रहे हैं, जिस तरीके से उनके साथ जो हो रहा है, क्योंकि इजराइल का कोई लॉ नहीं है, इजराइल का किसी तरीके से कोई जिस तरीके से अमेरिका उसके साथ खड़ा है और उसको कहता है आप मारो, आप पैलेस्टीन को खत्म करो, साफ स्टेटमेंट है नेतन्याहू का कि आप खत्म, मैं तो गाजा को खत्म कर दूंगा। देखिए जिसकी हिफाजत अल्लाह करने वाला है, वो ये इजराइल कभी नहीं खत्म कर पाएंगे, चाहे वो पैलेस्टीन हो, चाहे ये जितना जोर लगा ले, ये पैलेस्टीन को नहीं खत्म कर पाएंगे। हाँ, प्रधानमंत्री जी की अगर बात करूं, अपने प्रधानमंत्री जी का जिक्र किया, तो ये जरूर कहूंगी कि आज ये वो लोग हैं जिनको मणिपुर के अंदर मणिपुर की नग्न महिलाएं नहीं दिखती हैं, इनको मणिपुर में पुरुषों के कटे हुए सर नजर नहीं आते हैं। ये वो लोग हैं कि जिनको मणिपुर के अंदर बच्चों की चीखें नहीं सुनाई देती हैं। ये वो लोग हैं जो गुजरात के अंदर बिल्किस बानो दिखाई नहीं देती हैं। ये वो लोग हैं जो पुलवामा के सेना के जो लोग मारे गए वो दिखाई नहीं देते हैं। गोधरा के अंदर जो
लोग काटे गए वो नजर नहीं आता है। तो देखिए इनकी आत्मा, ये सिर्फ अंधे ही नहीं, इनकी रूह भी, इनकी आत्मा भी अंधी हो चुकी है। ये वो संघी हैं जो संघ के, आप जानते हैं कि जिस तरीके से आरएसएस और संघ मिलकर के एक किस तरीके की विचारधारा के साथ खड़ा रहता है, खास करके मुसलमानों के साथ जुल्म ज्यादती हो। फर्क इतिहास में हमें कुछ नहीं लेना देना, इतिहास में क्या हुआ, पैलेस्टीन के साथ क्या हुआ, इजराइल क्यों किस लिए कर रहा है, कैसे उसने पैलेस्टीन को उस नक्शे से बाहर कर दिया, पैलेस्टीन को ही उसको अपने ही जिस तरीके से देश के अंदर उसको टुकड़े टुकड़ों में बांट करके रख दिया, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है कि इजराइल ने क्या और कैसे किया। और इतनी आसानी से तो ये सब नहीं हो गया, लेकिन इससे क्या मतलब है लोगों को कि हम इजराइल की पॉलिटिक्स या पैलेस्टीन की पॉलिटिक्स जाने। हमें सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब है कि हम सिर्फ इजराइल के साथ खड़े, क्योंकि अपना हमें क्या फायदा हो रहा है। लेकिन मैडम हमास तो एक जो आतंकवादी तंजीम है जिस तरीके से बताया जाता है, और आप हमास का फेवर कर रही हैं। देखिए आतंकवादी संगठन वो आतंकवाद है, लेकिन ये इसको आप आतंकवाद नहीं कहेंगे। जो पैलेस्टीन के साथ जो हो रहा था, सालों साल से 70-75 सालों से जो उन लोगों को मारा और काटा जा रहा है, वो आतंकवाद आपको नजर नहीं आया, वो आतंकवाद नहीं था। 33,000 बच्चे मार दिए गए, 1.5 लाख लोग मार दिए गए, ये आतंकवाद नहीं था। आपको ये आतंकवाद लगता है कि इजराइल के अगर चंद लोग मारे गए, अब मारे जाते हैं, तो आपको लगता है कि ये आतंकवाद है। हमास को आप कहते हैं कि ये आतंकवादी संगठन है। तो इस तरीके से तो हम अपने आप को भी कहें, हम चलिए मैं इसको जोड़ती हूं अपने देश से। मैं आपको एग्जांपल देती हूं, अपने देश का एग्जांपल देती हूं कि हम जब इंडिया के अंदर, जब ब्रिटिशर्स आए हमारे देश के अंदर, व्यापार करने आए थे, लेकिन हमें गुलाम बना लिया। और गुलाम भी उन मुखबरों को नहीं बनाया, उन मुखबरों को तो उनको अंग्रेजों के टुकड़ों पर पलते थे, मुखबरियां करते थे। लेकिन हम लड़े, हमने बमबारी की। क्या हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बमबारी नहीं की? क्या सूली पर नहीं चढ़े? आप बताइए। भगत सिंह सबसे बड़ा एग्जाम्पल। आप भगत सिंह को कहेंगे कि वो आतंकवादी था? हम आतंकवादी थे, हमारे पूर्वज लड़े। ये संघी बताएंगे जो आज शॉक्ड हैं, जो कहते हैं हम शॉक्ड हैं, जो इजराइल के साथ जाके खड़े, ये संघी बताएंगे जो किसी आजादी के आंदोलन में इनका कोई योगदान ही नहीं रहा, ये संघी बताएंगे। आप चलिए जोड़िए। मैं कहती हूँ ब्रिटिशर से, आज जिस तरीके से पैलेस्टीनियों के ऊपर ब्रिटिशर्स ने जुल्म किए, हम पर भी जुल्म किए, ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर भी, जिस तरीके से हमने उनको भगाने के लिए जिस तरीके से हमने बमबारी किया, हमारे पास क्या था? आप कहते हैं हमास आतंकवादी है, तो हम भी आतंकवादी हैं। अपने आप आतंकवादी कहिए, पहले अपने आप को आतंकवादी घोषित करिए, उसके बाद आप हमास पे उंगली उठाइएगा। हम अपने सर्वाइवल के लिए हमारे देश के अंदर घुसे, हमसे जो बन पड़ा, हमारे पास जो चीजें थी, हमारे पास बम थे, हमारे पास मिसाइलें नहीं थी, हमारे पास जो भी चीजें थी हमने उससे उसका सामना किया। हमारे पास पैसा नहीं था, वो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, लेकिन जो था उससे हमने सामना किया और अंग्रेजों को भगाया। लेकिन ये वो लोग हैं, ये वो माफी वीर हैं जो माफिया मांगते नजर आते थे, माफिया मांगते थे अंग्रेजों से। अब बताइए, पूछना चाहती हूं, अपने आप को आतंकवादी घोषित करेंगे? हमास को आतंकवादी घोषित करने से पहले अपने आप को, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को आप कहिए आतंकवादी। वो हैं आतंकवादी। अगर वो आतंकवादी हैं तो फिर हमास भी आतंकवादी है। अपने आप को बचाना, अपने आप को सर्वाइवल, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए अगर सर्वाइवल आतंकवाद है, तो हाँ, हम कहते हैं हम हिंदुस्तानी भी आतंकवादी हैं। तो किस तरीके से देख रहे हैं कि मस्जिद अक्सा वहाँ पर है और बैतुल मक़दस है मुसलमानों का, और पूरी दुनिया के मुसलमान इस पर खामोशी साधे हुए हैं, तो किस तरह ये मामला देखा? देखिए, लड़ाई मस्जिद अक्सा की नहीं है। लड़ाई क्या है? लड़ाई है पैलेस्टीन की, लड़ाई है पैलेस्टीन टेरिटोरियल की। जो वहां पे जिस तरीके से जो कब्जा किया गया है पैलेस्टीन के अंदर, जो पैलेस्टीन अब वेस्ट बैंक और गाजा में सिमट करके रह गया है, क्यों अटैक नहीं करेगा? क्यों नहीं वो अपनी जमीन के लिए लड़ेगा? क्या हमारे पास, मैं पूछना चाहती हूँ, चीन जिस तरीके से हमारी कई जगहों पर कब्जा करके बैठा है, और प्रधानमंत्री जी कहते हैं सब ठीक है, सब कुछ चंगा सी कहते हैं ना। तो मैं पूछना चाहती हूं कि अगर चीन हमारे देश में घुस आता है और चीन हम पर कार्यवाही करता, तो हम क्या जवाबी कार्यवाही नहीं करेंगे? क्या गुलाम बन जाएंगे? गुलाम बन जाना चाहिए हमें? तो क्या करना चाहिए हमें? या हमें कह देना चाहिए हमारे बच्चों को मारिए, उनका कोई जवाबी कार्यवाही हम नहीं करेंगे, हम अपने तन मन से नहीं लड़ेंगे? बताइए। तो क्या अगर हम लड़ेंगे तो हम क्या आतंकवादी हमें कहा जाएगा? कि हमें ये कहेंगे कि हम भी आतंकवादी हैं क्योंकि चीन की हम जवाबी कार्यवाही कर रहे हैं?
लेकिन मैडम ये कहाँ तक का सही है कि भारत में जगह जगह प्रोटेस्ट करना फलस्तीन के को लेकर के, जबकि भारत के प्रधानमंत्री इजराइल का समर्थन करते हैं, फिर FIR होता है, फिर ये लोग अपना रोना रोते हैं कि हम पे FIR हो गया है। देखिए आजकल तो UAPA या FIR होना या ED आना ये तो बहुत आम बात है कि अगर मैं अगर भारत की या मैं कहूँगी प्रधानमंत्री RSS की विचारधारा से मैं अगर नहीं आती हूँ या मैं उसकी विचारधारा के साथ मैं नहीं जाती और नहीं अपना व्यक्तित्व रखती हूँ, तो फिर मेरे ऊपर UAPA लग सकती है। मेरे ऊपर ये कहा जाता है कि तुम तो राष्ट्र विरोधी हो, तुम तो आतंकवादी हो, उग्रवादी हो। संसद के अंदर एक सांसद को कह दिया जाता है कि तुम उग्रवादी हो और आतंकवादी हो, तो हम तो आतंकवादी हैं। लेकिन राष्ट्रभक्त कौन है, देशभक्त कौन है? ये तो फलस्तीन और इजराइल का है। हाँ, मामला ये फलस्तीन और इजराइल का, यहाँ बैठ करके बिल्कुल तनावपूर्ण माहौल बनाना, प्रोटेस्ट करना, ये कहाँ तक सही? देखिए तनावपूर्ण कोई माहौल नहीं है। अगर हम फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं और शुरू से हम करते आए हैं, लेकिन आज मोदी जी ने अपनी विचारधारा बदल दी है। आज वो कहते हैं कि पाकिस्तान की बात करते हैं, वो पाकिस्तान में जाकर के बिरयानी खाकर आ जाते हैं। तो मोदी जी अगर वो कुछ भी करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि देश भी पाकिस्तान जाकर के बिरयानी खाने के लिए चला जाए। आज पाकिस्तान से तो लोग आ ही रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन मोदी जी अगर बिरयानी खाने पाकिस्तान जाएंगे या इजराइल को सपोर्ट करेंगे तो देश पाकिस्तान या इजराइल को सपोर्ट नहीं करेगा। तो देखिए मोदी जी का अपनी सोच है, अपनी विचारधारा है, और वो और मजबूरी भी है, क्योंकि वो जिस सोच और जिस RSS से आते हैं तो वहां पर किस तरीके की वो लाशों पर सियासत करते हैं, लाशों की सियासत करते हैं। तो देखिए लाशों की सियासत कम से कम भारत के लोग नहीं करना चाहेंगे और ना ही पसंद करेंगे। लगातार अल्टीमेटम दिया जा रहा है इजराइल की तरफ से कि गाजा खाली किया जाए। कहाँ जाएंगे बताइए? गाजा आप अल्टीमेटम देते हैं कि गाजा खाली कर दीजिए, तो गाजा जाएगा कहाँ? पूछना चाहते हैं कि आप अल्टीमेटम, ऐसे अल्टीमेटम बहुत दिए जाते हैं, लेकिन वो अल्टीमेटम का क्या कि जो आप वहां के उनकी इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देते हैं, उनकी वाटर पाइपलाइन बंद कर देते हैं, उनको खाने पीने अस्पतालों की जो चीजें हैं वो तक मुहैया नहीं कराई जा रही है। वहां पर सारी जितने भी आप देखिए कि वहां पर किस तरीके से रॉकेट्स बमबारी की जा रही है, और आप कहते हैं हमने अल्टीमेटम दे दिया कि आप गाजा खाली कर दीजिए। तो बता दीजिए आपने कोई सोल्यूशन आपने निकाला है कि आप बताइए कि वो कहां जाएंगे गाजा छोड़ करके? जरा सी जगह पे अगर वो लोग बसे हुए हैं तो कहां जाएं, किस जगह जाएं? वेस्ट बैंक में आपने पहले ही वहां पर आपके जो लोग हैं वहां पर किस तरीके से सेटलमेंट में वहां पर लोग रह रहे हैं, वो तो आपके लोग हैं, वेस्ट बैंक पे कब्जा है। तो देखिए ये चीजें जो है, ये चीजें तो जाहिर सी बात है कि आज इजराइल जिस तरीके से लगातार बमबारियां कर रहा है, लोगों को मार रहा है, और फिर उसके बाद विक्टिम कार्ड खेल रहा है, लगातार उल्टी सीधी वीडियोस डाल रहा है कि देखो हमारे साथ तो किस तरीके से, और हम तो कार्यवाही करेंगे, जवाबी हम किसी की नहीं सुनेंगे। इस तरीके की चीजें इजराइल की तरफ से हो रही हैं, और उसका सपोर्ट जो और तमाम जो कंट्री US जैसी पावरफुल कंट्रीज हैं वो दे रही हैं उसका साथ। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, मैं रशिया की बात करूं, चाइना की बात करूं, मैं इजिप्ट की बात करूं, तो ये तमाम जो कंट्रीज हैं ये साथ खड़ी हैं। और आपने जो अंग्रेजों पे जो भगत सिंह का नाम लिया आपने, जो और भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन लोगों ने आजादी की लड़ाई में जो अंग्रेजों पे अटैक किया या बमबारी करी, जो भी हमारे पास सहूलतें थी, उसकी तुलना हमास के अटैक से करी। ये कैसी तुलना है? देखिए बिल्कुल क्यों तुलना नहीं की जाएगी, क्योंकि हमने तो हमारी आजादी की लड़ाई थी ना। देखिए वो आजादी की लड़ाई थी, तो हमास आज पैलेस्टीन जो कर रहा है, आज वो भी उनकी आजादी की लड़ाई है, आज वो भी उनके सर्वाइवल की लड़ाई है। क्यों नहीं? अगर हम अपनी आजादी की लड़ाई लड़ सकते हैं अपनी जमीन के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, तो आज हमास या पैलेस्टीन क्यों नहीं? आज उनकी कार्यवाही अगर वो करते हैं, लगातार आप जुल्म ज्यादती उनके साथ करते रहिए। अगर उन्होंने एक बार अगर पलट करके वार कर दिया तो आप कहते हैं कि अरे हमास तो आतंकवादी, आपने उसको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। तो देखिए ये जो जिस तरीके से ये वर्ल्ड का जो जियोपॉलिटिक्स का जो ये दोहरा चरित्र है कि अपने अपने फायदे के लिए बहुत सारे जो लोग हैं जिस तरीके से आज इजराइल के साथ अपने फायदे के लिए खड़े हैं, मैं तो कहूंगी कि भारत भी अब जिस तरीके से मोदी जी खास करके, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी हमें बहुत अच्छे से याद है और उनका एक वीडियो भी इंटरनेट पे खूब वायरल हो रहा है कि उन्होंने कहा था, पैलेस्टीन के साथ खड़े थे, साफ मैसेज था कि इजराइल से पैलेस्टीन को, उनकी जमीन को, इजराइल को खाली करना पड़ेगा। और वो पैलेस्टीन के साथ खड़े थे, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, तमाम जो लोग थे वो पैलेस्टीन के। और अब तक हम मोदी जी बता दें कि वो जो इजराइल ने पैलेस्टीन की जमीन नहीं कब्जाई है,
बता दें, कह दें, बोल दें कि नहीं कब्जा ये। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह सब जो है फलस्तीन के समर्थन में थे, तो वजह क्या रही कि मोदी जी इजराइल के समर्थन में उतर आए? जाहिर सी बात, एक सोच और विचारधारा, एक गुलामी। देखिए, ये जो गुलामी है वो गुलामी की वजह से, क्योंकि ये पहले भी अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं और पहले भी मुखबरी की है, पहले भी अंग्रेजों के साथ जिस तरीके से ये खड़े रहे हैं। प्रधानमंत्री का अपमान कर रही हैं? नहीं, मैं आरएसएस का अपमान कर रही हूँ, मैं आरएसएस की बात कर रही हूँ। मैं अंग्रेज नहीं, मैं एक संघी विचारधारा की बात कर रही हूँ, मैं नफरती विचारधारा की बात कर रही हूँ। आरएसएस की बात ही नहीं कर रही। मैं मोदी जी किस विचारधारा से हैं, मुझे बताइए। लाशों की राजनीति कौन करता है? लाशों की राजनीति कौन करता है? देश के प्रधानमंत्री हैं, तो मणिपुर पर क्यों नहीं बोलते हैं? मणिपुर पर क्यों नहीं जाते हैं? अडानी, जिस तरीके से अडानी का लाखों लाख करोड़ रुपए जिस तरीके से वहां पर लगा हुआ है, तो मोदी जी की तो मजबूरी है कि वो इजराइल के साथ खड़े हों। अगर मोदी जी की ये मजबूरी नहीं है तो मोदी जी बता दें कि वो इजराइल के साथ क्यों खड़े हैं। अब तक भारत पैलेस्टीन के साथ खड़ा था, लेकिन अब ऐसी क्या मजबूरी है जो इजराइल के साथ खड़ा होना पड़ा? मोदी जी ने तो बिल्कुल नैरेटिव चेंज कर दिया। अभी तक तो हम हक, जिसके साथ जुल्म ज्यादती होती थी, हक के खड़े होने वालों के साथ खड़े थे। मैडम, मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम ममालिक जितने भी है, वो भी तो जितने मुल्क है मुस्लिम, वो भी तो खुल के सामने नहीं आ रहे फलस्तीन के फेवर में। फिर उसके बाद जो भारत तो एक सेकुलर मुल्क है और मोदी जी उनके प्रधानमंत्री है, वो जिनको समर्थन करे उनको, आपको अगर क्या तकलीफ है? आपको भी समर्थन करना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, मैंने कहा ना, देखिए ऐसा नहीं है कि, देखिए मैंने कहा कि जियो पॉलिटिक्स की वजह से सब अपने अपने फायदे के लिए, कुछ कंट्रीज जिस तरीके से इजराइल के साथ हैं, क्योंकि उनका हाल फिलहाल में बहुत सारी कंट्रीज के, आपने सही कहा कि बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज इजराइल के साथ खड़ी हैं, बिल्कुल खड़ी हैं। क्यों? क्योंकि हाल फिलहाल में उनका किस तरीके का पैक्ट हुआ है, उनको उसको वो देखिए आप। और जिस तरीके से जो लोग जो हक के साथ खड़े हैं वो पैलेस्टीन के साथ खड़े हैं। लेकिन आज देखिए, पूरा वर्ल्ड अपने अपने हिसाब से जिस तरीके से चीजें अपने मुताबिक चला रहा है, वो सबके सामने है। लेकिन अगर बात की जाए मोदी जी की, आप मोदी जी की बात कर रहे हैं कि मोदी जी अगर इजराइल के साथ खड़े हैं तो मुझे क्या तकलीफ है? देखिए, मुझे बिल्कुल तकलीफ है, मुझे बिल्कुल तकलीफ है, क्योंकि आज मोदी जी अब उस सोच से, उस विचारधारा से, जिस तरीके से भारत कभी भी जुल्म करने वाले के साथ कभी नहीं खड़ा होता था, आज मोदी जी वहां जाके खड़े हैं। और किसके लिए खड़े हैं? अडानी के लिए खड़े हैं, अडानी की मित्रता के लिए खड़े हैं। तो जाहिर है अडानी का इसमें क्या रोल है? देखिए, अडानी का लाखों लाख हजारों हजार करोड़ रुपए, जिस तरीके से पोर्ट है वहां पर, पोर्ट है इजराइल के अंदर, इजराइल के साथ बिजनेस है अडानी का। मैडम, एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में कि निर्वस्त्र करके एक महिला को और नारे लगाए जा रहे हैं फलस्तीनियों की तरफ से। उस वीडियो में कितनी सच्चाई है? इस तरह की वीडियो निकल के आ रही है। इस्लाम की तो ये छवि नहीं है, बिल्कुल छवि ऐसी नहीं है। और ना इस्लाम ये कहता है, ना इस्लाम ये कहता है, और ना इस्लाम कभी भी बच्चों के ऊपर, किसी भी जंग के अंदर कभी किसी बच्चे, औरतों के ऊपर ना कभी जुल्म ज्यादती, ना इस तरीके की कभी कोई हरकत हुई है। देखिए, एक वीडियो आपने वो देखा, एक वीडियो एक ऐसा भी था कि जहां पर एक लेडी बहुत घबरा रही है और उस पर पैलेस्टीनियन ये कह रहे हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम आप पर हमला नहीं करेंगे, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, हम औरतों को कुछ नहीं कहेंगे। तो देखिए, ये है इस्लाम, ये है खूबसूरती। लेकिन वो वीडियो, उस वीडियो में कितनी सच्चाई है? वो वीडियो तो इस तरीके की निकल के आ रही है। देखिए सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो पुरानी वीडियोस भी वायरल हो रही हैं। जब आप ये देखिए कि आपको कैसे पता कि वो वीडियो आज की वीडियो है या पैलेस्टीनियन उस पर जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं? आपको कैसे पता कि वो इजराइल की वीडियो नहीं है? क्या आपको कैसे पता कि वो कोई पुरानी वीडियो नहीं है? आपको कैसे पता? ये कौन तय करेगा और ये कौन जज करेगा? इसीलिए यूएन ने जिस तरीके से अफसोस जाहिर किया है इसके ऊपर, और यूएन ने कहा है, यूएन का स्टेटमेंट है, यूएन का आप पार्टीशन, अगर आप प्लान देखें उसको आप समझिए कि यूएन का किस तरीके से पार्टीशन प्लान का, कि जिस तरीके से इजराइल ने उसको नहीं माना। लेकिन आज जब यूएन इसकी निंदा कर रहा है तो कम से कम उसको तो मान लीजिए कि यूएन के तहत ये पार्टीशन प्लान किया गया था। लेकिन अब आप उसको तक नहीं मानेंगे और कहेंगे कि इजराइल की बच्चों के साथ गले काटे जा रहे हैं, रेप किए जा रहे हैं। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं ये इस वीडियोस पर में कितनी सच्चाई है। इजराइल जब पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने के लिए गाजा को लगातार बमबारी कर रहा है,
लगातार मार रहा है लोगों को, लगातार बिल्डिंगों पर अटैक कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज, शुरुआत तो हमास ने करी थी, तो जवाबी कार्रवाई तो होगी। देखिए जो हमास ने किया, हमास को तो ये बहुत पहले भी करना चाहिए और लगातार करना चाहिए। अपनी आजादी के लिए, अपनी जमीन के लिए, अपने लोगों के लिए ये बिल्कुल करना चाहिए और बार बार करना चाहिए। क्यों नहीं? हम अगर आजादी के लिए अपने आप को सोचिए ना जरा, कि अपने आप को सोचने के लिए हमें अपने आजादी स्वतंत्रता आंदोलन सोचना पड़ेगा। जलियांवाला बाग जरा सोच लीजिए कि जलियांवाला बाग पे आज भी हम ब्रिटिशर्स को देखते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है। आज भी जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें क्या महसूस होता है। आप एक बार उसको देखिए। और अपने हमास, आप कहते हैं पहले शुरुआत हमने की, हमने भी हिंदुस्तान के अंदर पहले ही शुरुआत की थी ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए। व्यापार करने आए थे, हमारे हिंदुस्तान पर कब्जा किया, कैसे भगाया, कैसे मारा, बमबारी भी की, मारा भी, कत्लेआम भी किया और सूली पर भी चढ़े। और खुशी है इस बात की। तो आज हम अपने आप को लेकर के अगर चले, अपनी आजादी के लिए अगर हम लड़े, हमने बमबारी की, आप मुकर जाइए कि हमने बमबारी नहीं की, आप मुकर जाइए कि हमने अंग्रेजों के कत्लेआम नहीं किए, उनको भगाने के लिए, अपनी आजादी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आप बोलिए कि हमारे लोग सूलियों पर नहीं चढ़े, गोलियों से नहीं भूने गए। आप कह दीजिए हमारे पास जो था उस वक्त हमने उसका इस्तेमाल किया। तो आज हमास अगर कर रहा है तो इसमें गलत क्या है? मैडम, कोसने या ललकारने के अलावा अगर दोनों मुल्कों की बहाली, अमन की बहाली के लिए आप बात करती है, अपने इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जितने भी मुस्लिम हुक्मरान, जितनी भी दुनिया के हुक्मरान हैं, सबसे अपील करती कैसे अमन की बहाली हो, तो ये और अच्छी बात होती। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहां तक आप अमन की बात है, अमन की बात करने के लिए ही जिस तरीके से इसलो एक जब ये समझौता किया गया और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने जब ये समझौता किया, असैसिनेशन कर दिया गया उनका, जो कट्टर इजरायली है, असैसिनेशन करके मार दिया गया। जिसके अंदर जब ये समझौता हुआ था, इसलो समझौता, इसके अंदर जब ये पैक्ट हुआ तो फिर उस पैक्ट के बाद हालात बद से बदतर हो गए और पैलेस्टीनियों को जिस तरीके से टुकड़ों में बांट दिया गया, मारा काटा, उसके बाद क्या नहीं हुआ। हमें याद है कि अब गोडसे ने जिस तरीके से महात्मा गांधी की हत्या की थी, इसी तरीके से अगर इजराइल के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर आया जिसने पीस की बात की, जिसने ये कहा कि नहीं, हम ये जो पैलेस्टीन की जमीन है उसको कम से कम उसको कुछ जमीन दे, ये बात इजराइल ने कही थी और रखी थी। लेकिन मैडम जब तो कहा गया और लोग काटे नहीं जाए और लोग मारे नहीं जाए, अमन तो आप पैलेस्टीन को खत्म कर देंगे, गाजा पर बमबारी करेंगे, उनके लोगों को मारेंगे। मतलब पीस कायम करने के लिए कि आप इजराइल ये कहेगा हम रत्ती भर जमीन हम पैलेस्टीन को नहीं देंगे, उनको हम उनका नेस्त नबूद करके उनको खत्म कर देंगे। आज जिनकी जो जगह थी, आज उसको आप उस जगह से आपने उखाड़ के फेंक दिया और आप ये कहते हैं कि वो तो आतंकवादी है। अब उसको आतंकवादी आप कहते हैं, उसकी जमीन से, उसकी जगह से आप उसको उखाड़ करके फेंकेंगे और कहेंगे, उसी को कहेंगे कि भैया तुम ही आतंकवादी हो, तुम क्यों रिएक्ट कर रहे हो, तुम्हें रिएक्ट नहीं करना चाहिए, तुम्हें मर जाना चाहिए, तुम्हें छोड़ के भाग जाना चाहिए, रिफ्यूजी बन जाना चाहिए किसी दूसरे देशों के अंदर जाकर के। ये अब तो हम पैलेस्टीन को हम इजराइल बना चुके हैं, लेकिन जो थोड़ा बहुत हिस्सा बचा है उस पैलेस्टीन को हम खत्म करना। क्या ये चाहते हैं आप? क्या ये चाहते हैं? ये आपको ठीक लगता है? ये आतंकवाद नहीं है कि जिस तरीके से बच्चों को खानों के लिए मारा जा रहा है, ये आतंकवाद नहीं है। दवाइयों के लिए मारा जा रहा है, जिस तरीके से अगर आप ग्लोबली भी देखें, अगर आप ये देखें कि वर्ल्ड वाइड भी आप इस तरीके से, ये आतंकवाद नहीं है कि आप उनको भूखा मार रहे हैं, आप उनके कत्लेआम कर रहे हैं, ये आतंकवाद नहीं है। इसको आप आतंकवाद नहीं कहेंगे, लेकिन इसको आतंकवाद कहेंगे जो हमास ने अपने लिए अपनी जवाबी कार्यवाही जो की वो गलत है, आपकी नजर में वो आतंकवाद है। चलिए, धन्यवाद।